कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी संक्रमितों की संख्या अब बढ़ने लगी है। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 33,750 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 123 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 1,45,582 हो चुकी है। हालांकि इस दौरान कोरोना से 10,846 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। बढ़ते मामलों के चलते अब राज्य सरकारों ने सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं। नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा 144 तो वहीं स्कूल तक को बंद किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। आइए एक एक कर जानते हैं किस राज्य में क्या क्या पाबंदियां लागू की गई है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में अभी येलो अलर्ट लागू है। इसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के तहत कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। मालूम हो कि येलो अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कोविड संक्रमण दर लगातार 2 दिनों तक 0.5% से अधिक रहता है। इसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजेस को बंद किया गया है। साथ ही इन प्रतिबंधों में शादी और अंतिम संस्कार की सभाओं में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने और दिल्ली मेट्रो व बसों में सीटों की संख्या के 50% सवारियों को ही अनुमति दी गई है। दिल्ली में मौजूदा येलो अलर्ट के तहत सिनेमा हॉल, बैंक्वेट्स, स्पा, योग संस्थान पहले से ही बंद है। दिल्ली में कोरोना के 2 जनवरी को 4100 नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 14,54,000 के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 4.42% पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बीते दिन 11,800 से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में होने वाले सभी शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं भीड़ से बचने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए यूपी में भी रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। मास्क के बिना सार्वजनिक स्थल पर आवाजाही की पाबंदी है। कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव या अन्य सभाएं बिना किसी परमिशन के आयोजित नहीं की जा सकेंगी। जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम 50% क्षमता पर ही खुल पाएंगे। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना के कहर के बीच हरियाणा में भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। राज्य के जिलों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जहां अधिक संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा गया है और बाकी जिलों को B कैटेगरी में रखा गया है। A कैटेगरी में अपने दर्शकों को बता दें, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला शामिल है। यहां बाजार 5 बजे बंद हो जाएंगे और सभी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, क्रैच, आंगनबाड़ियों को भी बंद किया गया है। बिना वैक्सीन के लोगों को सार्वजनिक परिवहन, दफ्तर, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जाने पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान में भी कोरोना एक बार फिर कहर बरपाने लगा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली 1ली से 8वीं तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूल आगामी 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। साथ ही शादी समारोह में केवल 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाई हैं। यूके से सीधी उड़ानें 3 जनवरी 2022 से अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। वहीं बंगाल से दिल्ली और मुंबई के लिए सप्ताह में केवल 2 बार फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। राज्य में लोकल ट्रेन आज से 50% क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक चलेंगी। वहीं पार्लर, जिम भी बंद रहेंगे। इसके अलावा बाहर से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड-19 टेस्ट किया जाएगा।